और ये तस्वीरें जो सुरेंद्र राजपूत आज सीना ठोक के आपको दिखा रहे हैं, इन पर कमेंट करिए। बताइए आपकी पार्टी में कब हुआ जो बड़े बड़े नेता आंतरिक चुनाव के लिए वोट डालने के लिए निकले हों? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, प्रेम शुक्ला। और तस्वीरें जरा दिखाइए जी। देखिए मानक जी, अभी आप ही ने बताया कि 137 वर्षों के कांग्रेस के इतिहास में ये छठा अवसर है। हालांकि ये वो कांग्रेस नहीं है जो अंग्रेज एवो ह्यूम ने स्थापित किया था, ये इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित कांग्रेस है। इसका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेन देन नहीं इस कांग्रेस का। फिर भी मैं अगर उससे भी जोड़ लूं इसको, तो 137 वर्ष में 6 बार चुनाव हुआ, यानी इसके पहले चुनाव ही नहीं हुआ। यानी सर्वसहमति से इनके यहाँ भी चुनाव होने की परंपरा है ना। भारतीय जनता पार्टी में 1951 से लेकर 1970 तक जनसंघ और 1980 से लेकर 2022 अगर हमारे यहाँ सर्वसहमति बनती है तो इससे इनको क्यों पीड़ा हो रही है? इनकी पार्टी तो 20 बार विभाजित हो गई। इनकी तो रोज, अभी इनके यहाँ तो धोती फाड़ के जो है सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी में किसी अध्यक्ष को जो है धोती फाड़ के नहीं हटाया जाता है। इनके यहाँ जितेंद्र प्रसाद इनके खिलाफ खड़े हो गए थे, तो उनके जो रत्नेश सिंह जो मुंबई से जिन्होंने उनका प्रस्तावित किया था, उन पर हमला हो गया था, उनके एनकाउंटर की तैयारियां हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी में ये कभी नहीं होता है। और सीताराम पट्टाभिरमैया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद क्या हुआ तो वो इतिहास कहता है। जितेंद्र प्रसाद के साथ क्या हुआ वो इतिहास कहता है। सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार चुनाव लड़े तो वो नहीं निकाले गए पार्टी से। लेकिन जितेंद्र प्रसाद की क्या दुर्गति हुई श्रीमती सोनिया गांधी को चुनौती देने के बाद, यह कांग्रेस को जानने वाला हर कोई व्यक्ति भली बात जानता है कि किस तरह जितेंद्र प्रसाद पर नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को बेचने का आरोप बाकायदा विश्वनाथ चतुर्वेदी द्वारा श्रीमान अर्जुन सिंह ने लगवाया और जितेंद्र प्रसाद को जितना हो सकता था वो अपमानित किया गया। तो ये सब भली बात जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की तुलना का कोई तो 22 में आई है। प्रेम शुक्ला, आपने पुरानी बातें बताई सारी। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं आज में आई है, आज में, और आज की तस्वीरें देखिए और इन पर बताइए कि ऐसी तस्वीरें बीजेपी कब दिखाएगी? आप कब चुनाव करवाएंगे अपने यहाँ? क्यों होगी? इनके यहाँ सिर्फ फुटोबल, इनके यहाँ सिर्फ फुटोबल होता है। हमारे यहाँ सहमति से चुनाव होता है, हर 3 साल बाद होता है। अगर सुरेंद्र राजपूत का अज्ञान प्रकट हो जाए तो उनके अज्ञान का उत्तर देना हमारी आवश्यकता नहीं है। हर 3 वर्ष में पारदर्शी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से, जिसका निर्वाचन आयोग को, हर पार्टी को अपने चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग को उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। और हर 3 वर्ष बाद हमारे यहाँ चुनाव, बाकायदा मंडल स्तर का चुनाव, जिला स्तर का चुनाव, प्रदेश स्तर का चुनाव। और जब आधे प्रदेश स्तर के चुनाव हो जाते हैं, आधे देश के, आधे से अधिक राज्यों के, तो आधे से अधिक राज्यों से शुरुआत होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया। हमारे यहाँ सर्वसहमति से हर बार हुई। अच्छा प्रेम शुक्ला, एक चीज और बताइए। एक चीज और बताइए। कांग्रेस तो आए दिन विभाजित हो जाती है। अब बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने एक दलित नेता को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आगे कर दिया और वही जीतेगा लग रहा है। ऐसे में अब आप अपना परिवारवाद का आरोप लगा पाएंगे ना, आप युवराज कह पाएंगे, और ना ही आप कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनने वाले हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी उन पर आप अटैक नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे बताइए प्रेम शुक्ला? परिवारवाद का आरोप कैसे लगाएंगे आप कांग्रेस पार्टी पर? भाई अब तो कांग्रेस परिवारवाद का आरोप तो स्वयं अशोक गहलोत लगा रहे हैं। अशोक गहलोत का जो सुरेंद्र राजपूत ने कहा, जितेंद्र प्रसाद, इनको तो आप ये परिवारवाद वाला ही कह रहे थे ना। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवारवाद वाला ही कह रहे थे, सचिन पायलट परिवारवाद वाला ही कह रहे थे। और ये यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिनको जिनको मौका दिया, राहुल गांधी ने जिनको जिनको मौका दिया, जिनकी रगड़ाई नहीं हुई वो लोग आगे निकल गए और पार्टी छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी कौन सी रगड़ाई हुई साहब? वो तो अध्यक्ष पद त्याग करके भाग खड़े हुए। तो राहुल गांधी को रगड़ाई वाला फार्मूला सचिन पायलट पर लागू हो, ज्योतिरादित्य पर लागू हो, आरपीएन सिंह पर लागू हो, जितेंद्र प्रसाद पर लागू हो। सवाल थोड़ा मुश्किल था, आपने जवाब आसान चुन लिया। लेकिन ये फार्मूला सवाल दूसरा राहुल गांधी पर नहीं लागू होना। मेरा सवाल गहलोत वाला नहीं था, सचिन पायलट वाला जी। मेरा सवाल ये था बड़ा सीधा, अब आप परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर कैसे लगाएंगे जब नया अध्यक्ष क्यों गांधी परिवार से है ही नहीं? अरे भाई अभी भी क्या अरे क्या बात कर रहे? वीरभद्र सिंह जो है दिवंगत हुए हिमाचल प्रदेश में, उनकी पत्नी के अलावा मुख्यमंत्री पद का इनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? वो तो बहुत डीप रूटेड है ना इनका मामला। और अभी भी मुझे कृपा करके बता दीजिए, क्या श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी के अलावा, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के मानक जी आप ही बता दीजिए, क्या कांग्रेस की कमान श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में जा रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार की आराधना के अलावा कोई और विकल्प है क्या? उनके इंटरव्यूज बता रहे हैं।
प्रेम शुक्ला, अब देखिए, अब मैं आपसे एक और मुश्किल सवाल पूछ लूंगा। अब आपने ऐसी बात कह दी है तो जी आपकी पार्टी में क्या जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मर्जी के बिना कोई फैसला ले सकते हैं क्या इंडिपेंडेंटली? और आप भी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता अब दीजिए। ये तीनों एक परिवार के हैं क्या? ये तीनों एक परिवार के हैं? नहीं, ये तीनों एक परिवार के हैं क्या? जेपी नड्डा जी क्या मोदी जी के परिवार के हैं? मोदी जी क्या शाह जी के परिवार के हैं? यहां तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक ही परिवार है। ओके, सुरेंद्र राजपूत, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे जा रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत बोलिए।